गांव की वह धूल भरी शाम रामू को आज भी याद थी। टूटी हुई खपरेल की छत से टपकता पानी और मां की सूखी खांसी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी 18 साल के रामू के कंधों पर आ गई थी। गांव में काम था नहीं और पेट की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। रामू ने अपनी फटी हुई कमीज की जेब टटोली। कुल 52 रुपए थे। उसने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं शहर जा रहा हूं। तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक हमारे घर की छत पक्की नहीं हो जाती। मां की आंखों में आंसू थे, पर रामू के इरादों में फौलाद की मजबूती। जब रामू दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां और लोगों का शोर। कोई किसी का नहीं था। 3 दिन तक वह सिर्फ पार्कों में सोया और पानी पीकर भूख मिटाई। चौथे दिन उसने देखा कि एक नुक्कड़ पर लोग चाय के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं है। रामू के दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने बचे हुए पैसों से एक पुरानी केतली, थोड़ा दूध, चाय पत्ती और चीनी खरीदी। शुरुआत आसान नहीं थी। फुटपाथ पर ईंटें जोड़कर उसने चूल्हा बनाया। धुआं आंखों में चुभता था, पर दिल में आग जल रही थी। साहब, एक चाय पिएंगे? एकदम अदरक वाली कड़क चाय, रामू ने एक राहगीर से पूछा। उस आदमी ने तिरस्कार से देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उस दिन उसने सिर्फ 10 कप चाय बेची, लेकिन उन 10 कपों ने उसे वह उम्मीद दी जो करोड़ों रुपए नहीं दे सकते थे। रामू की छोटी सी रेहद्दी अब धीरे धीरे चलने लगी थी। उसने अपनी चाय का नाम रखा था सुकून वाली चाय। लोग अब उसे जानने लगे थे। रिक्शा चलाने वालों से लेकर ऑफिस जाने वाले बाबू तक उसकी कड़ी DDH अदरक वाली चाय के मुरीद हो गए थे। लेकिन सफलता इतनी आसानी से कहां मिलती है। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, अचानक सायरन की आवाज गूंजी। नगर निगम की गाड़ी आई। भगदड़ मच गई। रामू ने अपनी केतली और गिलास समेटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सिपाही ने उसकी रेहद्दी को जोर से धक्का दिया। उसके सारे शीशे के गिलास चकनाचूर हो गए। दूध सड़क पर बह गया और कोयले की राख उसकी आंखों में चली गई। यहां गंदगी मत फैलाओ, चलो निकलो यहां से, अधिकारी चिल्लाया। रामू चुपचाप अपनी टूटी हुई रेहद्दी को देखता रहा। उसके पास जो कुछ भी था वह उस मलबे में तब्दील हो चुका था। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उसके अंदर एक नई जिद पैदा हो रही थी। उसने महसूस किया कि गरीब का कोई ठिकाना नहीं होता जब तक कि वह अपनी जमीन खुद न खरीद ले। अगले दिन रामू एक पार्क की बेंच पर हताश बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम खन्ना साहब था उनके पास आकर बैठे। खन्ना साहब शहर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उन्होंने रामू को पिछले कई दिनों से चाय बेचते देखा था। बेटा, मायूस क्यों हो? धंधा बंद हो गया या हौसला? खन्ना साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। रामू ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। खन्ना साहब ने बड़े ध्यान से सुना और फिर एक ऐसी बात कही जिसने रामू की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, रामू, तुम चाय बेच रहे हो, इसीलिए तुम्हें हटाया जा रहा है। अगर तुम एक ब्रांड बेचते तो लोग खुद तुम्हें जगह देते। दुनिया स्वाद की भूखी नहीं है, दुनिया कद्र की भूखी है। रामू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर खन्ना साहब ने उसे समझाया कि कैसे एक साधारण चाय को अनुभव बनाया जा सकता है। उन्होंने रामू को सफाई, व्यवहार और पैकेजिंग का महत्व समझाया। खन्ना साहब की बातों से प्रेरित होकर रामू ने हार मानने के बजाय एक नया रास्ता चुना। उसने अपनी मां के गहने, जो उसने जाते वक्त दिए थे, बेचने के बजाय एक निर्माण स्थल पर मजदूरी की और कुछ पैसे जमा किए। इस बार उसने कांच के गिलास छोड़ दिए। उसने गांव से कुलहद्द मिट्टी के कप मंगवाए। उसने अपनी चाय में इलायची, अदरक और एक गुप्त मसाला जो उसकी मां ने उसे सिखाया था, मिलाया। उसने अपनी छोटी सी जगह को फूलों और पुरानी लकड़ियों से सजाया। उसने एक बोर्ड लगाया, यहां चाय नहीं, यादें मिलती हैं। रामू की चाय अब सिर्फ एक पेय नहीं थी। कुलहद्दा की सौंधी खुशबू
और रामू की विनम्र मुस्कान ने जादू कर दिया। लोग अब अपनी बद्धी गादियां रोककर उसकी कुल्हड़ वाली चाय पीने लगे। जहां पहले वह 10 रुपए की चाय बेचता था, अब लोग खुशी खुशी 25 रुपए देने लगे, क्योंकि उन्हें वह मिट्टी की महक पसंद आ रही थी। 2020 का दौर था, सोशल मीडिया का जमाना। रामू अपनी छोटी सी रेहड़ी को अब कुल्हड़ कैफे का रूप दे चुका था। एक शाम एक मशहूर फूड ब्लॉगर आर्यन अपनी महंगी बाइक से वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वह रुका। उसने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जो फटी हुई बनियान के ऊपर एक साफ एप्रन पहने हुए था, बड़े ही सलीके से चाय बना रहा था। रामू की चाय बनाने की कला किसी संगीत की तरह थी। पहले अदरक को कूटना, फिर दूध और चाय पत्ती का वह गहरा गाढ़ा रंग, और अंत में जलते हुए कोयले पर कुल्हड़ को गर्म करके उसमें चाय डालना, जिसे उसने तंदूरी कुल्हड़ चाय का नाम दिया था। आयन ने अपना कैमरा निकाला और रामू का एक वीडियो शूट किया। उसने पूछा, रामू भाई, इतनी मेहनत क्यों? रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब, गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर पाने के लिए पूरा आसमान होता है। मैं बस उस आसमान में अपनी केतली की भाप छोड़ना चाहता हूं। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो उसकी दुकान के बाहर लंबी कतार थी। वह वीडियो रातों रात 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। लोग अब सिर्फ चाय पीने नहीं, रामू के साथ सेल्फी लेने भी आ रहे थे। प्रसिद्ध के साथ पैसा भी आने लगा। रामू ने अब शहर के एक पॉश इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने इसका नाम रखा रामू चाय वाला, मिट्टी से दिल तक। उसने अपने साथ गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को भी काम पर रखा। लेकिन सफलता कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलती। जैसे ही रामू का काम बढ़ा, इलाके के पुराने चाय विक्रेताओं और कुछ रसूखदार लोगों को उससे जलन होने लगी। उन्होंने रामू की दुकान पर झूठे आरोप लगवाए कि वह मिलावटी दूध का इस्तेमाल करता है। फूड इंस्पेक्टरों की छापेमारी हुई। रामू घबरा गया। उसे लगा कि उसका सपना फिर से टूट जाएगा। लेकिन जांच में पाया गया कि रामू की चाय न केवल शुद्ध थी, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले सेहत के लिए भी अच्छे थे। इस घटना ने रामू की साख को और बढ़ा दिया। अखबारों में छपा, ईमानदारी का स्वाद, रामू की जीत। कहानी का यह हिस्सा सबसे दर्दनाक है। जब रामू का मुनाफा बढ़ने लगा तो शहर के एक चालाक प्रॉपर्टी डीलर विकास ने उसे पार्टनरशिप का लालच दिया। विकास ने वादा किया कि वह रामू की चाय को पूरे देश में फ्रेंचाइजी मॉडल पर ले जाएगा। रामू भोला था। उसने बिना कागजात पढ़े साइन कर दिए। कुछ ही महीनों में उसे पता चला कि विकास ने उसके ब्रांड का नाम अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है, और अब रामू खुद अपनी ही दुकान में महज एक कर्मचारी बनकर रह गया है। एक रात रामू को दुकान से बाहर निकाल दिया गया। विकास ने कहा, रामू, तुमने चाय बनाना सिखा दिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। नाम मेरा है, दुकान मेरी है। रामू फिर से उसी फुटपाथ पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके पास न दुकान थी, न ब्रांड का नाम, लेकिन एक चीज थी जो विकास नहीं छीन सका, रामू के हाथों का हुनर और लोगों का प्यार। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव की मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वह हार नहीं मानेगा। इस बार उसने ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि अपना चेहरा और अपनी कहानी को पहचान बनाया। उसने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी वैन खरीदी और उसे चाय ऑन व्हील्स में बदल दिया। उसने अपनी वैन पर बड़े अक्षरों में लिखा, असली रामू, वही पुराना स्वाद। ग्राहकों को पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने विकास की दुकानों का बहिष्कार कर दिया और रामू की वैन को खोजने लगे। देखते ही देखते रामू की वैन के पीछे कारों का काफिला लगने लगा। विश्वासघात झेलने के बाद रामू समझ चुका था कि सिर्फ चाय बनाना काफी नहीं है, उसे अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ना होगा। उसने एक कॉलेज के छात्र की मदद ली जो उसकी चाय का बहुत बद्धा प्रशंसक था। उस छात्र ने रामू के लिए एक साधारण सा मोबाइल ऐप बनाया, रामूज टी कनेक्ट। इस ऐप की खासियत यह थी कि लोग अपनी चाय को कस्टमाइज कर सकते थे।
किसी को कम चीनी चाहिए, किसी को ज्यादा अदरक, तो किसी को सिर्फ मिट्टी के कुल्हड्डाच की सौंधी खुशबू। रामू की वैन शहर के किस कोने में खड़ी है, यह ऐप पर लाइव दिखता था। देखते ही देखते रामू की वैन के पीछे न केवल आम लोग, बल्कि टेक कंपनियों के सीईओ और बड़े सितारे भी आने लगे। रामू ने अब एक नया नियम बनाया, एक कुल्हड़ चाय, एक कहानी। वह हर ग्राहक से 2 मिनट बात करता, उनकी परेशानियां सुनता और उन्हें चाय के साथ एक सकारात्मक संदेश देता। अब लोग केवल चाय पीने नहीं, अपनी थकान मिटाने और प्रेरणा लेने आने लगे। जैसे जैसे मांग बढ़ी, रामू को एहसास हुआ कि चाय के असली मसाले अदरक, इलायची, दालचीनी की गुणवत्ता बाजार में गिर रही है। उसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि गांव की महिलाएं बेरोजगार हैं और खेती से उन्हें खास मुनाफा नहीं हो रहा। रामू ने एक सहकारी संस्था बनाई। उसने गांव की महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले उगाने के लिए प्रोत्साहित किया और वादा किया कि वह उनसे बाजार से ऊंचे दाम पर सारा माल खरीदेगा। गांव में अब रामू मसाला यूनिट खुल गई थी। जो मां कभी खांसते हुए चूल्हा फूंकती थी, आज वह उसी यूनिट की मुख्य सलाहकार थी। रामू ने साबित कर दिया कि सफलता वही है जो अपने साथ अपनों को भी ऊपर ले जाए। रामू की चर्चा अब व्यापारिक गलियारों में होने लगी थी। उसे देश के सबसे बड़े स्टार्टअप रियलिटी शो में आमंत्रित किया गया। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसके सामने देश के 5 सबसे बड़े अरबपति बैठे थे। रामू के हाथ में कोई लैपटॉप या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था। उसके हाथ में थी एक पुरानी पीतल की केतली और 4 मिट्टी के कुल्हड़। एक जज ने हंसते हुए पूछा, रामू, पूरी दुनिया कॉफी और कैफे की बात कर रही है, तुम इस पुरानी चाय के साथ हमसे निवेश क्यों मांग रहे हो? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, कॉफी दिमाग को जगाती है, लेकिन चाय दिल को मिलाती है। मैं सिर्फ चाय नहीं बेच रहा, मैं भारत की संस्कृति को कुल्हड़ में भरकर पूरी दुनिया को पिलाना चाहता हूं। मेरा मुनाफा रुपयों में नहीं, उन मुस्कुराते हुए चेहरों में है जो मेरी एक प्याली पीकर अपनी दिन भर की थकान भूल जाते हैं। सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन रामू को न केवल 10 करोड़ डीएच की फंडिंग मिली, बल्कि उसे एक नया नाम मिला, द चाय एंटरप्रेन्योर। फंडिंग मिलने के बाद रामू ने रुकना नहीं सीखा। उसने 1 साल के भीतर भारत के 10 बड़े शहरों में 100 से ज्यादा अनुभव केंद्र खोले। लेकिन तेजी से विस्तार करने के चक्कर में एक बद्दी गलती हो गई। गुणवत्ता गिरने लगी। कुछ आउटलेट्स से शिकायतें आने लगीं कि चाय का वह पुराना स्वाद गायब हो गया है। रामू का मुनाफा गिरने लगा और निवेशक दबाव बनाने लगे। रामू को एहसास हुआ कि जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है तो अक्सर इंसानी स्पर्श खो जाता है। उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने 1 महीने के लिए अपने सभी आउटलेट्स बंद कर दिए। बोर्ड मीटिंग में खलबली मच गई, लेकिन रामू अडिग था। उसने सभी 1000 कर्मचारियों को अपने गांव बुलाया और उन्हें खुद अपने हाथों से चाय बनाना सिखाया। उसने उन्हें बताया कि चाय बनाना कोई काम नहीं, एक इबादत है। रामू का सपना अब केवल भारत तक सीमित नहीं था। उसे लगा कि यदि विदेशी कॉफी भारत के कोने कोने में बिक सकती है, तो भारत की अमृत चाय विदेशों में क्यों नहीं। उसने लंदन के टेम्स नदी के किनारे अपना पहला अंतरराष्ट्रीय आउटलेट खोला। शुरुआत में अंग्रेज लोग मिट्टी के कुल्हड़ को देखकर हैरान थे। वे इसे इस्तेमाल करने के बाद फेंकने में हिचकिचाते थे। रामू ने वहां खुद खड़े होकर चाय बेची। उसने उन्हें समझाया कि यह मिट्टी प्रकृति से आती है और वापस प्रकृति में मिल जाती है। देखते ही देखते कड़ाके की ठंड में लंदन के लोग मसाला चाय के दीवाने हो गए। रामू अब केवल एक चाय वाला नहीं, ग्लोबल टी आइकॉन बन चुका था। एक शाम जब रामू अपने कार्यालय में बैठा था, उसे खबर मिली कि विकास, वह व्यक्ति जिसने उसे धोखा दिया था, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। विकास की सभी दुकानें कर्ज के कारण कुर्क हो गई थीं और वह सड़क पर आ गया था। रामू उसके पास पहुंचा। विकास को लगा कि रामू उसका मजाक उड़ाने आया है,
उसने नजरें झुका ली, लेकिन रामू ने उसकी तरफ एक कुल्हड़ चाय बढ़ाई और कहा, भाई, उस दिन तुमने मुझसे मेरी दुकान छीनी थी, पर मेरा हुनर नहीं छीन पाए। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। रामू ने विकास को अपने लॉजिस्टिक विभाग का मैनेजर बना दिया। उसने सिखाया कि बदला लेने में वह आनंद नहीं है जो किसी को बदलकर उसका जीवन संवारने में है। रामू की महानता ने उसे दुनिया की नजरों में और ऊंचा कर दिया। 60 वर्ष की उम्र में रामू अब अरबों की कंपनी का मालिक था, लेकिन वह आज भी हर सुबह अपनी पहली दुकान, जो उसने अब एक म्यूजियम की तरह सहेज ली थी, पर जाता और खुद एक कप चाय बनाता। उसने रामू फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का एक ही नियम था, कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी उसका 20% हिस्सा उन गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा जो सड़कों पर मजदूरी करते हैं। उसने अपने गांव में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल बनवाया, जहां इलाज के बदले पैसे नहीं बल्कि दुआएं ली जाती थीं। एक दिन रामू का बेटा, जो अमेरिका से बिजनेस की पढ़ाई करके लौटा था, उसने पूछा, पिताजी, अब हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी आप इस पुरानी केतली और मामूली दुकान से इतना मोह क्यों रखते हैं? रामू ने मुस्कुराते हुए केतली की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, यह केतली मुझे याद दिलाती है कि मेरी जड़ें कहां हैं। जिस दिन आदमी अपनी गरीबी का संघर्ष भूल जाता है, उसी दिन उसकी इंसानियत मर जाती है। सफलता वह नहीं है जो बैंक बैलेंस में दिखे, सफलता वह है जो किसी भूखे की मुस्कान में दिखे। रामू की कहानी आज भी उन लाखों युवाओं के लिए एक मशाल है जो छोटे शहरों से आंखों में बड़े सपने लेकर निकलते हैं। वह सिखाता है कि यदि आपके इरादे चाय की तरह कड़क और दिल मिट्टी की तरह पवित्र है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, वह केवल अटूट परिश्रम, ईमानदारी और हार न मानने वाले जज्बे की भूखी होती है। एक चाय बेचने वाला भी दुनिया बदल सकता है, बस उसे अपनी केतली की आग को बुझने नहीं देना चाहिए।